दोस्तों नमस्कार। आज हम बॉडी लैंग्वेज में आपको बताएंगे कि अगर आप वर्गाकार मेज का आकार कैसा हो, वर्गाकार आकार के मेज के चारों तरफ या किसी साइड में बैठ के दूसरे व्यक्ति के साथ संवाद कर रहे हैं तो उसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, वर्गाकार मेज, इससे पहले हमने आयताकार मेज के बारे में आपको जानकारी दी थी। आयताकार मेज पे कहाँ बैठें, कैसे बैठें और किस पोजीशन में बैठने से आपका बेहतर तालमेल होता है या फिर आपसे विरोधी और विपरीत परिस्थितियां बन जाया करती हैं। तो आज हम वर्गाकार मेज पे आते हैं। तो पहला देखिए ध्यान से, आयताकार मेज की अपेक्षा वर्गाकार मेज पे बैठने से स्थिति दूसरी होती है। मान लीजिए आप ऐसे वर्गाकार मेज पे हैं, मेज कैसा है, वर्गाकार है। आमतौर पे वर्गाकार मेज के चारों तरफ जो लोग बैठते हैं वो आपस में समान स्टेटस के लोग होते हैं, उनकी स्टेटस समान होती है और उसमें से आमतौर पे कोई जूनियर सीनियर नहीं हुआ करता। यानी दो समान स्टेटस के लोग जब वर्गाकार मेज के आसपास बैठते हैं तब उनमें आपस में या तो अधिक संबंध होगा, अच्छे संबंध होंगे, या विरोधी मानसिकता पैदा हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्टेटस दोनों का समान हुआ करता है। कोई किसी से छोटा या बड़ा यानी जूनियर या सुपीरियर नहीं समझता आपस में। अब मान लीजिए ये वर्गाकार मेज है और आप हैं ए, मान लीजिए आप यहां बैठे। तो वर्गाकार मेज की खासियत क्या होगी, चारों साइड में जो भी लोग बैठे होंगे उनके पास मेज का जो एरिया है उसको उपयोग करने के लिए बराबर का क्षेत्र होता है। जबकि आयताकार मेज पे जो सुपीरियर होता है उसका एरिया ज्यादा होता है और बाकी लोगों का एरिया कम हुआ करता है। तो देखिए, मान लीजिए आप यहां बैठे हैं तो जो एरिया आप जितना एरिया यूज कर सकते हैं, आपके बगल में बैठा व्यक्ति भी उतना ही एरिया यूज करेगा। इसका मतलब कोई आपस में छोटा या बड़ा नहीं हुआ करता। अब फिर वहीं आ गया, यहाँ बी बैठा है, मान लीजिए यहाँ सी बैठा है, यहाँ डी बैठा है। तो क्या होगा, आपका जो ए है ये बी के साथ, चूंकि ए के राइट साइड में है, ए और बी में बेहतर तालमेल बनेगा। दोनों समान स्टेटस के हैं, इसलिए बराबर दोस्ताना व्यवहार में दोनों एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करेंगे। यानी ए बी, ये हो गया बेहतर तालमेल, ए बी का बेहतर तालमेल होगा। लेकिन ए आप बैठे हैं इस साइड में, आपके डी बगल में बैठा है, इसलिए आपका डी के साथ भी बेहतर तालमेल होगा, बेहतर तालमेल होगा। ए डी, ये भी बेहतर तालमेल होगा, बेहतर तालमेल होगा। लेकिन आपका ए जो है, ए का सी के साथ क्या रिलेशन होगा, तो ए आपके ठीक सामने बैठा है, जितना एरिया आप यूज करेंगे टेबल का उतना एरिया ये भी यूज करेगा। आपकी स्थिति इसकी स्थिति बराबर होगी, कोई जूनियर सीनियर नहीं होगा। लेकिन चूंकि ये आपके सामने बैठा है, आमने सामने जब लोग बैठते हैं तो क्या होता है,
एक दूसरे के विपरीत, विरोधी, प्रतिस्पर्धी मानसिकता पैदा हो जाया करती है। यानी ए और सी के बीच विरोधी, विपरीत और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा हो जाया करती है। क्यों? क्योंकि आपके अगला व्यक्ति आपके अपोजिट बैठा है, आपके सामने बैठा है। आमने सामने का मतलब ही आप समझते हैं। आमतौर पे बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं जब आमने सामने, सेनाएं आमने सामने आ गई, यानी कि यहाँ पे विरोधी, विपरीत परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। इसलिए वर्गाकार टेबल पे आप बैठ के बराबर के लोगों के साथ अगर कोई व्यवहार, किसी प्रपोजल, किसी बिंदु पे बातचीत कर रहे हैं तो आप उसके आसपास बैठ के विचार विमर्श कर सकते हैं। लेकिन उसके सामने बैठ करके विचार विमर्श ना करें, इसको अवॉइड करें। क्योंकि आप मान के चलिए कि सामने बैठने वाला व्यक्ति हमेशा प्रतिस्पर्धी, विपरीत और विरोधी, सुरक्षात्मक व्यवहार करता है। इस तरीके से आयताकार मेज की अपेक्षा वर्गाकार मेज पे लोग समान स्टेटस वाले ही प्रयोग करते हैं, जहां आपका एक दूसरे के साथ बेहतर तालमेल होना है। तो दोस्तों, आज हम ये बात किए हैं कि वर्गाकार मेज पर बैठने का दूसरे व्यक्तियों पे क्या प्रभाव पड़ता है। ये जानकारी आपको संबंधों को बेहतर बनाने में काफी लाभदायक होगी। इसी के साथ ये इस वीडियो के बारे में ये जानकारी हुई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में गोलाकार मेज के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।